अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे आगे की तरफ बढ़ें, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके बाद हम आज आपसे बात करना चाहेंगे। वैसे तो टॉपिक जो है वो ऐसा है कि जिस पे बहुत देर तक बात की जा सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम से कम टाइम में जो है आपको एक बात बता पाऊँ, आपको एक जैसे कहना चाहिए मैसेज दे पाऊँ, या मैं आपको पाकिस्तान की थोड़ी सी सैर करा पाऊँ। सैर इस तरह से कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जर्नलिज्म की, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ जो है रमज़ान मनाया जाता है, किस तरह से हम जो है एक दूसरे के ऊपर मज़हब को लाद देते हैं और मज़हब को एक अज़ाब बना देते हैं किसी के लिए भी। छोटी सी बात है, मैं अपने ही जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वही मैं शेयर करूंगी, जो मैंने एक दो बार पहले भी आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर की थी। तो बिल्कुल आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की और जर्नलिज्म की। आपको मालूम है कि पाकिस्तान उन कंट्रीज में से आता है जहाँ पे सबसे गैर महफूज, सबसे इनसिक्योर समझे जाते हैं जर्नलिस्ट। अगर कोई बात करे जो कि पाकिस्तान को कहना चाहिए कि आगे प्रोग्रेस कराने की बात करे, पाकिस्तान के को एजुकेट करने की बात करे, या जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो लोग भी हैं, चाहे वो मजहबी सो कॉल्ड स्कॉलर्स हों या कोई भी हो, अगर उनकी मर्जी के खिलाफ हम कोई भी बात करते हैं तो ऑब्वियसली उनको पसंद नहीं आती है। और इस वजह से बहुत बार हमने देखा है कि हमारे कई जर्नलिस्ट जो हैं उनको किडनैप किया जाता है, और कई बार हमने देखा है कि उनको मार भी दिया जाता है। फीमेल जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ भी तकरीबन यही सलूक होता है, लेकिन एक चीज है और वो ये कि फीमेल जर्नलिस्ट को किडनैप नहीं किया जाता, क्योंकि ना ही वो गायब होती हैं, इसलिए कि यानी जिसे हम डिसअपेयर होना कहते हैं वो नहीं होती हैं। शायद इसकी वजह ये है कि ये एक इस्लामिक कंट्री है, और इस्लामिक कंट्री में किसी भी फीमेल को जो है वो उठा के ले जाना, किडनैप करना शायद उनको ठीक नहीं लगता, तो उसके लिए वो रास्ता ये चुनते हैं कि उस फीमेल जर्नलिस्ट को गोली मार दी जाए। तो वो ज्यादा, उनको जो लोग भी ये करते हैं उनको ये बेहतर रास्ता लगता है। लेकिन पाकिस्तान उन लोगों के लिए जन्नत है जिसमें मेल और फीमेल जर्नलिस्ट दोनों शामिल हैं, जो जूते चाटते हैं, जो जूते पॉलिश करते हैं, जो हाथ जोड़ के जो है वो माफिया मांगते हैं, या हाथ जोड़ जोड़ के भीख मांगते हैं, या फिर वो कहना चाहिए कि हर तरह से जो है वो काम करने की कोशिश करते हैं जिससे उनके जो माई बाप हैं, जो सर के ऊपर बैठे होते हैं लोग, चाहे वो रिलीजियस स्कॉलर्स हो, स्टैब्लिशमेंट हो, फौज हो या गवर्नमेंट हो, उसमें लोग खुश हो जाएं। तो उनको हम यूथिया भी कहते हैं, और उनको हम बूट पॉलिशिया भी कहते हैं, और उनको हम जूता चाटने वाला भी कहते हैं। उसमें मेल जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, और उसमें बहुत ज्यादा फीमेल जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जिनको आप अक्सर देखा ही करते हैं सोशल मीडिया पर भी और जगह पे भी। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बात करने की इजाजत नहीं है। आप अगर किसी को देखते हैं कि वो बोल रहा है और मुसलसल बोल रहा है और एक अपनी बात को रख रहा है, तो आप समझें कि वो बहुत हिम्मत का काम कर रहे हैं वो लोग। और सब कुछ जानते हुए, यहाँ का एटमॉस्फेयर जानते हुए, पता होते हुए कि ये चीज उनके लिए खतरनाक हो सकती है, फिर भी अगर वो अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं, और वो इसलिए वो बार बार बताते हैं कि पाकिस्तान में इस चीज की जरूरत है, पाकिस्तान को ये काम करने की जरूरत है, पाकिस्तान को ये मजहब के दायरे से बार बार मजहब 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 हर जगह लेके नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान को रिलीजन जो है वो हर किसी का अपना मामला होता है, हर किसी की अपनी मर्जी होती है, वो जिस मर्जी रिलीजन को या फेथ को फॉलो करे, उससे आगे बढ़कर इकोनॉमी और एजुकेशन पे काम करना चाहिए। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है एक ऐसी कंट्री में बैठ के जहां पे हर वक्त रिलीजन का चूरन बेचा जाता है, तो आप समझें कि वो कोई बहुत जैसे कहते हैं ना महान काम कर रहा है, और या तो उसका दिमाग खराब है कि उसको जो है वो कोई फिक्र नहीं है कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है, या फिर डेफिनेटली कोई ना कोई जो है वो मेंटल प्रॉब्लम जरूर है। क्योंकि
जानते बूझते हुए जिसे कहते हैं ना कि आग में कोई नहीं कूदता, तो लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं। हमने हसन निसार साहब को देखा, हमने उससे भी पहले आदर्श कावसजी साहब को देखा, हमने परवेज हूद भाई को देखा, उनके भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, उनकी भी बातें सुनी हैं। इसी तरह से हमने अबसार आलम को साहब को देखा, हमने जिनको अभी रिसेंटली गोली मारी थी, और शुक्र है कि वो बच गए। और इसी तरह हमने मतीउल्लाह जान को देखा, जिनको उठा के ले जाया गया था और फिर वो 2-3 दिन के बाद मिले। और इस तरह के कई चीजें आप जानते हैं होता ही रहता है पाकिस्तान में। बल्कि 2 दिन पहले भी जो है वो एक जर्नलिस्ट जो है उनको गोली मारी गई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बच नहीं पाए। फीमेल जर्नलिस्ट का मैंने जैसे आपको बताया, फीमेल जर्नलिस्ट के साथ भी यही कुछ होता है कि उनको बात करने से रोका जाता है, उनको तरह तरह से हैरेस किया जाता है, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की एलिगेशंस लगाई जाती हैं। और मोस्टली जो हम देखते हैं वो कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, उसके बाद डराया धमकाया सब कुछ जाता है, लेकिन उठाया नहीं जाता। वो इसलिए क्योंकि उसकी मेन रीजन ये है कि इस्लामिक कंट्री है, और यहाँ पे अगर आप किसी फीमेल को किडनैप करते हैं तो बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए वो ये किया जाता है कि उनको किडनैप नहीं किया जाता, उनको गोली मार देते हैं। एक हमने कई एग्जांपल्स देखी है, मैंने कई एग्जांपल्स देखी है इस चीज की, और मुझे लास्ट में यही समझ में आया कि ये फीमेल जर्नलिस्ट जो हैं उनको किडनैप नहीं करते, उनको डिसअपियर नहीं करते, उनको सिंपली गोली मार देते हैं, किस्सा खत्म। नाम भी खराब नहीं होता कि जी किसी औरत को उठा के ले गए। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती, लोग निकलते रहते हैं, नए नए लोग आते हैं, हम नहीं होंगे कोई और होगा, लेकिन लोग आएंगे, लोग बात करेंगे, लोग पाकिस्तान को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और बेहतर बनाने के लिए जो आइडियाज जिसके पास होंगे वो उस पर जरूर बात करेगा। मैं यहाँ पे आपको एक दो लोगों की जरूर दिखाना चाहूंगी। पिक्चर्स ये हैं जिनकी मैं पिक्चर दिखा रही हूँ। इनका नाम है जी सबीन महमूद। सबीन महमूद एक्टिविस्ट थी और जर्नलिस्ट थी, और बड़ा बढ़ बढ़ के पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए बात किया करती थी। और बहुत कराची प्रेस क्लब में अक्सर नजर आती थी, और कराची में रहती थी। और 2015 में जो है वो सबीन को एक जगह उनकी गाड़ी रुकी थी, वो ऑफिस से अपने घर जा रही थी, और ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रुकी, और वहां पे किसी ने जो मोटर बाइक पे थे या जो थे उन्होंने उनको गोली मार दी। और सबीन वहीं मौके पर ही सबीन की डेथ हो गई, सबीन जैसे कहते हैं शहीद हो गई। और वो बेगैरत किस्म के लोग जो थे वो भाग गए। एक कहना चाहिए कि एक फीमेल की बात को, जो वो सिर्फ ये बात करती थी कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को एजुकेशन पे काम करना चाहिए, पाकिस्तान को इस तरह से इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये बात करने के बदले में सबीन को क्या मिला? गोली। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, डिसअपियर तो कर नहीं सकते थे क्योंकि उसका तो रिवाज नहीं है यहाँ पे। तो एनीवे यहाँ पर इस तरह के भी हमने इंसिडेंट्स देखे, लेकिन सबीन का नाम आज भी है, और सबीन को सब लोग याद करते हैं, और सबीन को सब लोग जानते हैं, और सबीन की सब वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं जो उनकी सोच के साथ थे, जो उनकी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और जर्नलिस्ट दिखाती हूँ, ये बलूचिस्तान से, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्तों को बलूचिस्तान से बहुत इंटरेस्ट है। तो एक हमारी साथी जो हैं बलूचिस्तान की जर्नलिस्ट ये हुआ करती थी, इनका नाम है जी शाहीना बलोच। 2020 में यानी लास्ट ईयर शाहीना को भी गोली मार के जो है गोली मार दी गई और उनकी डेथ हो गई। एक बहुत ऐसे इलाके से जहाँ पे औरतें बहुत कम निकलती हैं और ज्यादा फील्ड वर्क नहीं करती, वहां पे शाहीन जो है वो बहुत बहादुरी के साथ अपना काम किया करती थी, रिपोर्टिंग किया करती थी, और इस तरह से उनको भी गोली मार दी गई क्योंकि लोगों की पसंद की बात नहीं करती थी। इसी तरह कई आपको मैं बताऊं, कई जर्नलिस्ट हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबको इसी किस्म की चीजों का सामना होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने जनूनी और जिहादी पाले, जनूनी और जिहादी बनाए। और ये बात हम नहीं कहते, वो जो कहते हैं ना कि वो जी हम नहीं कहते, जमाना कहता है, तो ये हम जमाना तो कहता ही है, लेकिन हम भी कहते हैं। हमारे कई लोग जिसमें परवेज मुशर्रफ जनरल परवेज मुशर्रफ भी शामिल हैं,
انہوں نے بھی بتایا تھا اپنے ایک انٹرویو میں، ہر جگہ اویلیبل ہے کہ ہاں جی ہم نے جہادی بنائے، ہم نے ان کو ادھر بھیجا، ہم نے ان کو ادھر بھیجا. تو دوسروں کے گھر میں آگ لگاتے لگاتے اب حال یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اپنے ہی گھر میں آگ لگ رہی ہے. اور اب یہ جنونی اور جہادی قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اب ان کے قابو میں نہیں آ رہے. جو وہ تھا خادم حسین رضوی ٹائپ کے لوگ جو ہیں، یا جیسے آپ نے دیکھا کہ سلمان تاثیر صاحب کو جس آدمی نے مارا تھا، ممتاز قادری، اس کا جو ہے وہ یہاں پہ مزار بنا دیا گیا، کسی نے نہیں روکا، کسی نے منع نہیں کیا اس کے جنازے میں. اور جس وقت اس کو اریسٹ کیا گیا تھا تو کتنی ایک بڑی تعداد میں لائرز اس کو سپورٹ کر رہے تھے. وہ لائرز یعنی جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، LLB کیا ہوتا ہے، سب کچھ کیا ہوتا ہے، فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ممتاز قادری جیسے آدمی کو سپورٹ کر رہے تھے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا میجورٹی، میں سب کو نہیں کر رہی لیکن میجورٹی کا مائنڈ سیٹ کس طرح کا ہے کہ یہاں پہ جہادی اور ایکسٹریمسٹ اور اس طرح کی مطلب لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اور بڑے فخر سے اس پروڈکٹ کو دکھایا جاتا ہے. اور اگر کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، جیسے سلمان تاثیر صاحب کو جس آدمی نے شہید کیا تھا اس کو انہیں پھانسی دینی پڑ بھی گئی تو انہوں نے اس کا مزار بنا دیا. مین اسلام آباد میں، کیپٹل میں اس کا مزار موجود ہے، اور وہاں پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اس کے نعرے لگتے ہیں، اور بڑے اس کو بہت جسے کہتے ہیں پوجا جاتا ہے، بہت اس کو کوئی توپ چیز سمجھی جاتی ہے. تو اس طرح کے جنونی جو ہیں ان کا کچھ ہو نہیں سکتا، جو پاکستان میں اس طرح سے نہیں لوگ سمجھتے اور جو بات کرتے ہیں، یا ان کو نہ تو کسی دوسرے مذہب کا جو بات اکثر ہوتی ہے کہ دوسرے ریلیجن کے لوگوں کو ہم تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بچیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو آپ سوچیں جہاں پر اس طرح کے لوگ ہوں گے جن کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا، جو ممتاز قادری جیسے لوگوں کا مزار بنا دیں گے، جو اس طرح سے بات کریں گے کہ وہ کسی بھی جرنلسٹ کو یہاں پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اپنی مرضی سے اگر کوئی بات کرے گا، اگر کوئی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا تو اس کو اس طرح سے مار دیا جائے گا. اور اگر وہ میل ہوگا، میل جرنلسٹ ہوگا تو مار تو اس کو بھی دیتے ہیں، لیکن بہت ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں. یہ چیز بھی پاکستان میں بہت عام ہے. لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ پاکستان کو ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو نفرتوں کا، جو انتہا پسندی کا درخت پاکستان نے لگایا تھا، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور اس میں سے نکلنا بہت مشکل لگتا ہے. کہ فریڈم آف اسپیچ یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ پچھلے صرف 5 سے 10 سال کے ریکارڈ نکال کے گوگل میں دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پہ کتنے جرنلسٹ جو ہیں ان کو مارا گیا ہے، اور کتنے جرنلسٹ جو ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے. اور اس میں آپ جو ہے وہ ان انسیڈنٹس میں آپ فیمیل جرنلسٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. رمضان کی اگر ہم بات کریں، اسلام کی اگر ہم بات کریں، پاکستان میں اسلام کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، ایک عذاب بنا کے رکھ دیا گیا ہے. یہاں پہ آپ کو ریلیجن، جیسے کہا جاتا ہے کہ جی ریلیجن ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. آپ کو ہر حال میں آفیسز میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر جو ہے آپ کو نہ تو پانی ملے گا پینے کے لیے، اور نہ ہی آپ کچھ کھا سکیں گے. کیوں جی رمضان ہے. وہ تو ٹھیک ہے، رمضان ہے، ہر ایک جو ہے وہ رسپیکٹ کرتا ہے اس چیز کی، لیکن آپ زبردستی کیوں لوگوں سے روزے رکھواتے ہیں؟ زبردستی کیوں آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ پانی نہ پئیں؟ میں جس چینل پہ کام کیا کرتی تھی تو وہاں پہ رمضان میں، میرے خیال ہے لاسٹ ایئر کی بات ہے، تو صدیق الفاروق صاحب جو کہ PMLN کے ممبر ہیں، یہ میں ان کی تصویر بھی آپ کو دکھا رہی ہوں، وہ آئے میرے شو میں اور انہوں نے کہا کہ ان کو پانی چاہیے کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. لیکن اور وہ جسے کہتے ہیں افطار سے پہلے وہ شو ریکارڈ ہو رہا تھا کیونکہ ریکارڈڈ شو ہوا کرتے تھے. لیکن مجھے کہا گیا کہ جی کچن بند ہے اور پانی نہیں مل سکتا، اور وہ بیچارے اسی طرح سے بیٹھے رہے، تکلیف سے انہوں نے شو کیا اور وہ گئے. اور
बड़ा मुझे अफसोस हुआ बहुत, जबकि वहां पे जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो भी क्रिश्चियन थी। उससे मैंने पूछा, उसने कहा जी मुझे भी इजाजत नहीं है कि मैं मतलब पानी में, मुझे भी नहीं मिलता है पानी यहाँ पे, अगर मैं पानी भी पीना चाहूँ। वो कहने लगी मैं अपने घर से सैंडविच या कुछ वो तो ले आती हूँ, लेकिन पानी मुझे नहीं मिलता। उसके बाद जितने टाइम भी मैं गई रिकॉर्डिंग के लिए, मैं हमेशा उसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स और पानी और कभी चिप्स, कभी निम्को, कभी कुछ ले जाती थी। उसने मुझे एक आध दफा मना भी किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप ये लो और खाओ, और अगर कोई कुछ कहे तो मुझे बताना, मैं देख लूंगी फिर। तो वो फिर हंसा भी करती थी और कि आप ऐसी बात कर रही हैं, लेकिन ये कि ये क्या तरीका बनाया हुआ है यहाँ पर कि अगर किसी का रोजा नहीं भी है तो आप उसको मार मार के मुसलमान बना रहे हैं। मतलब इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप कमजोरी महसूस करते हैं, अगर आपका दिल नहीं चाह रहा, आपकी नीयत नहीं है, तो आप रोजा ना रखें। ये कहा गया, ये आप ठीक है, आप किसी रोजेदार के सामने खाना पीना जो है वैसे भी अच्छा नहीं लगता, तो आप ना खाएं साइड पे, ओके। लेकिन ये क्या आप किचन बंद कर देंगे? यहाँ पे जितने ऑफिसेज हैं, जितने हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे कोई ऑफिसेज हो, सब जगह पे यानी पानी की बोतल तक हटा देते हैं। जो ये नेस्ले की बॉटल्स आती हैं, ये तक ये हटा देते हैं और कहते हैं कि जी पानी नहीं मिलेगा किसी को। इतने ज्यादा आप लोग सोचते हैं कि जी हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन और ये वो हमारे यहाँ चल रहा है, वो तो छोड़े। जो फिरके इन्होंने बना दिए, शिया सुन्नी बरेलवी पता नहीं क्या कुछ, तो उसमें भी ना आपस में प्रॉब्लम रहती है। मेरा नाम आरजू कासमी है, मैं जब कहीं जाती हूँ मुझसे पूछते हैं कि आप शिया हैं या सुन्नी, तो मैं उन्हें कहती हूँ आपने किसको मारना है? आपने शिया को मारना है या आपने सुन्नी को मारना है? आपने जिसको मारना है मैं वही हूँ। क्यों मुझसे ये बात पूछी जाती है कि मैं शिया हूँ या सुन्नी? नहीं बता रही मैं, जो करना है कर लो। तो यहाँ पे तो आपस में हिंदू और क्रिश्चियंस की क्या बात है, हम तो आपस में जो मुस्लिम्स रहते हैं उनका आपस में कोई एका नहीं है। एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते, और एक दूसरे को ही गलत, एक दूसरे को ही काफिर समझते हैं। एक तो काफिर हमारे यहाँ जो है वो किसी को भी हम बना देते हैं। अब तो खैर मैं जिन काफिरों से मिली हूँ या मैं जिन काफिरों से बात मेरी हुई है, तो मुझे तो वो उन्होंने बड़ा इम्प्रेस किया और मुझे पता चला अच्छा जी काफिर तो इतने अच्छे होते हैं। तो कोई हरज नहीं है अगर मुझे कोई काफिर कह दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस पाकिस्तान में जो है वो जरूर ये है कि आपने जो है वो मजहब को जो है एक परेशानी बना के रख दिया है। किसी को आराम से रहने नहीं देते, यहाँ तक कि अपने लोगों को भी नहीं। अब जैसे अब अंसर अब्बासी साहब हैं और या मकबूल जान साहब हैं, इन लोगों को मुझे मेरा साहब कहने का दिल नहीं करता। इन लोगों को मेरा मेरा बिल्कुल भी इनको साहब कहने का, ना ही मैं इनकी इन दोनों की कोई रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर ये सुन रहे हैं तो सुन ले, मैं इनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती। हर चीज में इन लोगों को वल्गैरिटी नजर आती, हर चीज में। अभी एक ज्वेलरी का एड चल रहा है जिसमें वो उन्होंने वो स्लीवलेस पहना हुआ है और नेक इस तरह से जो स्ट्रेट होता है वो पहन के और ज्वेलरी पहनी हुई है। उसके ऊपर भी ये फतवे लगा रहे हैं कि जी ये किस तरह का ड्रेस पहना है और इनको अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है। तो जी सबसे पहले तो आप लोग खुद अपनी आखिरत की फिक्र करें। एक तो ये जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स होते हैं जो जिनके लिए जैसे कहते हैं ना, कोई अपनी आखिरत का पता नहीं होता, लेकिन हाँ दूसरे की आखिरत का जरूर पता होता है कि इसकी आखिरत खराब है और ये दोजख में जाने वाला है, और ये खुद तो जन्नत का टिकट कटा के कब के बैठे हुए हैं, जबकि ना कोई जन्नत है और ना कोई दोजख है, सब कुछ इधर ही है। और इन्हीं लोगों ने यहाँ पे दुनिया को भी दोजख बना के रखा हुआ है अपनी बकवासें कर करके, बकड़ 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 बकड़। तो इनकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं होती, सारा दिन सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं। अरे जाओ अल्लाह अल्लाह करो, अगर तुम्हें इतना ही आखिरत की अपनी पड़ी हुई है ना, तो जाओ जाके नमाजें पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, रोजे रखो, अल्लाह अल्लाह करो। सोशल मीडिया पे काफिरों की बनाई हुई सोशल मीडिया पे सारा दिन क्यों बैठे बकवास करते रहते हो? तो ये इनका तो ये हाल है। इन लोगों का जो है वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई, हाँ ये इस्लाम उसको जरूर समझते हैं कि कोई बॉम्ब लगा के कहीं जाके फट जाए तो जी वो तो उसने तो जी इतने काफिरों को उड़ा दिया, वो तो ये हो गया। लेकिन नहीं, बाकी लोगों को ये चैन से रहने नहीं देंगे। ये खुद असल में जहनी मरीज लोग हैं। इनको इनको जो है वो बिल्कुल लोगों को इनकी ट्वीट्स जो है वो रिपोर्ट करनी चाहिए और इन जैसे लोगों को नफरतें फैलाने से, जहर उगलने से रोकना चाहिए। इनको तो किसी चीज की फिक्र है नहीं, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में किसी कैंसर की तरह हैं और जो मुसलसल पाकिस्तान को खाते जा रहे हैं। इनको ना तो कोई अपनी उम्र का लिहाज है, ना अपनी बात का लिहाज है। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि खुदा और रसूल का नाम लेकर एक दूसरे को मार देने के लिए
یہ تیار ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں، کچھ بھی نہ ہو اگر ان جیسے زہریلے لوگ موجود نہ ہوں، مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ لوگ موجود ہیں اور پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، پاکستان کی یوتھ کو یہ خراب کر رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی ان کے بہت سارے فالوورز بھی ہیں، لیکن پاکستان کو اس پہ بہت سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اس ریلیجن کے جو ایلیوژن ہے اس میں سے باہر نکلنا ہوگا، اور پاکستان کو ایجوکیشن پہ، ہیلتھ سیکٹر کے اوپر کام کرنا ہوگا، پاکستان کو اپنے ذہن کو کھولنا ہوگا، اسے دوسری دنیا کے ملکوں کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا، تبھی آگے بڑھ پائیں گے، ورنہ اب تو سعودی عرب نے بھی جو ہے وہ رامائن اور بھگوت گیتا اور اس طرح کی سب چیزوں کو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے، مہا بھارت کو اور رامائن کو۔ تو اگر سعودی عرب کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ ہمیں یہ سوچنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔